का नंबर था, मैं बोला कि चलो एक बार ट्राई करके देखता हूँ अगर आ जाए यहाँ से। राइट सर, तो मैं आपको थैंक यू, एक चीज आप लोगों ने रिजॉल्व कर दिया हमारी इशू। थैंक यू सर। जो इशू को रिजॉल्व कर देता है इसलिए इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहिए। वेलकम टू द वेटरनरी लीगल फोरम। सर हम लोग एक डिस्कशन करना चाहेंगे आज आपके साथ। सो आप सर आपका ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन दे पाएंगे, आपका नाम, रैंक, आप कौन से पोस्ट से रिटायर्ड हैं हमारे ऑडियंस को। मैं एक्स JWRS उपाध्याय, रविशंकर उपाध्याय। जी सर। हाँ, JW रिटायर हुआ था 2021 में, जनवरी 2021 में। थैंक यू सर। इंडियन एयरफोर्स से रिटायर्ड हुए थे आप एज अ JW 2021 में। सो थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। सर आपका क्या इशू था जो आप वेटरनरी लीगल फोरम के पास लेकर के आपके, थोड़ा इशू को डिटेल कर पाएंगे आपके। बिल्कुल, इशू था कि मैं 2021 जनवरी में रिटायर हुआ था और मई 2023 में मेरा माइग्रेशन स्पर्श में हो गया था। लेकिन मेरा स्पर्श PPO विजिबल नहीं था, पेमेंट वगैरह एवरीथिंग वाज कमिंग फ्रॉम स्पर्श। लेकिन स्पर्श PPO जैसे मैं खोलता था साइट, उस पर मेरा नो डाटा अवेलेबल दिखाई दे रहा था। अच्छा। ओके। जब भी खोलता था नो डाटा अवेलेबल दिखाई दे रहा था। इसके लिए मैं क्वेरी भी रेज किया था स्पर्श में, ओके। लेकिन क्वेरी रिजॉल्व नहीं हुआ वो। तो लास्ट में VLF टीम को कांटेक्ट किया और राइट। ये इशू ये समवेयर में नवंबर दिसंबर में मैं कांटेक्ट किया होऊंगा VLF टीम को। ओके सर। और ये फरवरी में रिजल्ट हो गया, इशू PPO मेरा विजिबल हो गया, दिखने लग गया था स्पर्श पर। ग्रेट सर। सर तो ये आपको जो इशू पता चला, ये इशू आपको एग्जैक्टली फ्रॉम द रिटायरमेंट टाइम से पता चला कि आपका कब से, जब माइग्रेशन हुआ एट द वेरी स्टार्ट से आपका PPO नहीं दिख रहा था, कि रिसेंटली आपके ORP के रिसेंट चेंजेस के बाद वो PPO नहीं दिख रहा था, क्या था इशू। नहीं, इशू था जैसे मैं अपने फ्रेंड से बात करता था, वो बोलते थे कि मेरा इस पर से माइग्रेशन हो गया है जी। और PPO वगैरह भी दिख रहा है। जी जब मैं चेक करता था मेरा भी स्पर्श से पेंशन वगैरह सब कुछ आ रहा था, लेकिन जब मैं पोर्टल खोलता था स्पर्श का, उस समय जैसे मैं स्पर्श पे अपना कोरिजेंडम PPO वाला कॉलम खोलता था, उस पर नो डाटा अवेलेबल आ रहा था, तो दिख नहीं रहा था PPO। राइट। तो तो आप, इसीलिए मैं फिर कंटेक्ट, हाँ हाँ। right, आपके एंट्री मेट के, सर हमने ये ऑब्जर्व किया है हमारे वेटरन कम्युनिटी में, जनरली जब तक वो एंट्री मेट से डिस्कशन नहीं करते, कंपेयर नहीं करते, तो इनको इश्यूज के बारे में खुद भी नहीं पता चलता। तो आपके भी केस में हमने वही देखा, जब आपने अपने फेलो एंट्री बिल्कुल। मेट से बात किया, डिस्कस किया, तो पता चला नहीं ये चीज तो होनी चाहिए, सबकी है। तो ये बहुत अच्छा लगता है कि आपकी जो यूनिटी रहती है आपके एंट्री मेट्स के आफ्टर द रिटायरिंग फ्रॉम द फोर्स, इट्स स्टिल कंटिन्यूज द यूनिटी कंटिन्यूज, द मोमेंटम कंटिन्यूज। तो वेटरन कम्युनिटी का बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद सर आपने करेक्ट। स्पर्श के साथ टेकअप किया, बट स्पर्श से उतना एडवांस रिस्पांस नहीं आया। स्पर्श अगर खुद से ये चीजों को नहीं, रिजॉल्व करे तो आई थिंक वेटरन्स के लिए बहुत ही सोल्यूशन हो जाएगा। आपका इस पे क्या ओपिनियन है सर। बिल्कुल सही बात है। जो चीज मैं आपके थ्रू गया और इशू रिजॉल्व हुआ, वही सेम थिंग मैं ग्रीवांसेस में डाला। मैं इनको अपने इशू बताया कि भाई ऐसा है। मैं पर्सनल अप्रोच भी उस समय हमारे उन दिनों 2024-25 में हमारे फ्रेंड्स भी थे इलाहाबाद में, मैं हम्म। उनके थ्रू भी कांटेक्ट करवाया था, अच्छा। ताकि वो हो जाए। जो वहां पर लोग उस टेबल पर काम करते थे, इशू हो जाएगा। उन्हें दिख रहा था बट मुझे नहीं दिख रहा था। अच्छा। वो बोल रहे हैं ओके। कि मुझे दिख रहा है यहाँ पर सब कुछ ठीक है। जब मैं पोर्टल खोलता था तो मुझे नो डाटा अवेलेबल आ रहा था। कुल हाँ। मिलाकर के मैं परेशान हो गया था कि वहां से मतलब वहां से इशू रिजॉल्व नहीं हुआ। अच्छा, तो आपने PCDA तक आपने पहुंच लगा के ट्राई करके देख लिया था पर्सनली भी। वेटरन्स, सर वेटरन्स एक्चुअली बहुत स्टेप्स लेते हैं। हमारे बहुत सारे वेटरन्स तो दिल्ली में रहते हैं, कभी कभी तो ADAV के बगल में रहते हैं, बोलते हैं हम लोग एक साल से जा रहे हैं। वो एक आदमी उधर बैठते हैं, वो दूसरा आदमी उधर बैठते हैं, और वो उसी में वो परेशान हो जाते हैं। तो एक जो वेटरन सेंट्रिक अप्रोच है, बिकॉज आज वो मतलब आज आज जिस शूज में है, वो भी आगे चल के आपके शूज में आने वाले हैं। तो एक ये जो सेंसिटिविटी है, ये जी। रिकॉर्ड ऑफिस को मेंटेन करना चाहिए, PCDA को मेंटेन करना चाहिए। और जब तक आप लोगों के मर्ज को समझ नहीं पाएंगे, उसे अपने सोल्यूशन नहीं दे पाएंगे, तब तक वेटरन्स कहाँ पे जाएंगे। तो दैट इज हाउ इट इज। और आप जैसे कुछ लोग हैं जो उसको गिव अप नहीं कर देते हैं, तो मोस्ट ऑफ द पीपल गिव इट अप, उस स्टेज पे वो छोड़ देते हैं।
बट आप मोटिवेटेड होके आप उसे परस्यू करते हो, तो आपको क्या ये था, मोटिवेशन क्या थी कि मेरे को इसे रिजॉल्व करना है? व्हाट मोटिवेटेड यू टू टेक स्टेप्स? एक्चुअली प्रॉब्लम ये था कि मेरा सब कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं था, पेंशन मुझे मिल रहा था, एवरीथिंग वाइज, पेंशन स्लिप मुझे दिख रहा था पीपीओ पर, सब कुछ दिख रहा था। लेकिन मन में एक ऐसा लग रहा था कि मेरा पीपीओ क्यों नहीं दिख रहा है, स्पर्श बराबर। पीपीओ क्यों नहीं दिख रहा, वो भी दिखना चाहिए। पीपीओ हाँ। नंबर, इस ओरिजिनल पीपीओ तो मुझे रिटायरमेंट के समय मिला ही था, जी सर। इस पर पीपीओ भी मुझे मैसेज के थ्रू आ गया, तो सब जी। कुछ था मेरे पास में, लेकिन विजिबल नहीं था। तो कुछ दिनों को मैं सोचा कि यार दिखना चाहिए, जब दोस्तों को आ गया है, सभी को आ गया है, मेरे भी आना चाहिए, प्रॉब्लम क्या है। राइट। बाद में मैं हैंड्स अप कर दिया था कि कोई बात नहीं, पेंशन तो मिल ही रहा है मुझे, सब कुछ इस पर से आ ही रहा है। राइट। लास्टली फिर देखा ये इस ग्रुप का नंबर था, मैं बोला कि चलो एक बार ट्राई करके देखता हूँ, अगर वो आ जाए यहाँ से। हाँ। तो राइट सर, मैं आपको थैंक यू, एक चीज, आप लोगों ने रिजॉल्व कर दिया हमारी थैंक यू सर, थैंक यू फॉर दैट सर। मैं लेकिन एक चीज मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा सर, क्या होता है कि जनरली ये धारणा है कि पेंशन जब तक दिक्कत नहीं, मतलब पेंशन आने में जब तक दिक्कत नहीं, लोग स्टेप्स नहीं लेते। बट सर, फैमिली पेंशन जब चालू होती है तो पीपीओ आपका पेंशन पेमेंट जो ऑर्डर है उसमें आपकी सारी डिटेल्स, आपकी नहीं, आपकी स्पाउस की, आपकी कोई डिपेंडेंट्स है उनकी भी डिटेल्स करेक्ट होना से उनको कोई हार्डशिप फेस नहीं करना पड़ता। तो आपने जो स्टेप्स लिया सर, वो एग्जैक्टली डिस्पाइट योर पेंशन कमिंग करेक्ट, आपने पीपीओ कॉपी को देखना चाहा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। बिकॉज हमने देखा है कि 80-80 साल की उम्र में भी बहुत सारे पेंशनर्स कोर्ट के चक्कर लगाते हैं जस्ट टू गेट देयर पीपीओ करेक्टेड। तो वो आपने आज ही अपनी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर करके रखा हुआ है, सो इट्स अ वेरी प्रॉम्प्ट स्टेप दैट इज टेकन फ्रॉम यू। एंड आई थिंक मेरे हिसाब से तो वेटरन्स को देयर इज अ लेसन टू इट, दैट not only your pension is important but the records is also very important. So thank you so much for being a very prompt veteran and taking the rightful steps in दैट डायरेक्शन। सर, हमारे बारे में आपको बताया किसने सर, व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में या हमारी कम्युनिटी के बारे में किसने बताया था आपको? हाउ यू केम टू नो अबाउट दिस? ये हमारे सर्कल से ही एक हमारे, उन्होंने बताया कि मतलब ये ग्रुप ए भी है, लेटेस्ट हाँ। इन्फॉर्मेशन से सारे इसके अंदर में मिलते रहते हैं, कोई भी इशू होता है तो इस फॉरम में रिजॉल्व हो जाता है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इस ग्रुप को, तो कर लिया था इस ग्रुप को। ग्रेट सर, ग्रेट। सर, लास्ट क्वेश्चन, एक क्या एडवाइस देंगे अपने फेलो अब वेटरन्स को जो रिटायर्ड हुए हैं, कभी कभी हार मान लेते हैं थक के इश्यूज को, अपने सॉल्व नहीं करते हैं, तो व्हाट एडवाइस विल यू गिव? मुझे इस ग्रुप से इतना फायदा हुआ, फायदा मतलब कि एटलीस्ट लेटेस्ट जानकारी मिलती रहती है, और दूसरी बात है कि कोई भी इशू होता है इस फोरम में आने के बाद में रिजॉल्व हो जाता है। और मैं चाहूंगा कि और मैक्सिमम लोग इस ग्रुप से जुड़े और अपने प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करके, मतलब बता करके अपने इशू को रिजॉल्व कर ले समय रहते। जी सर। और ये फोरम है जो इशू को रिजॉल्व कर देता है, इसलिए इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहिए। थैंक यू सर। ओके सर, इट वाज अ वेरी लवली इंटरेक्शन विद यू सर। चलिए, थैंक यू। आप, वी विश यू अ गुड हेल्थ इन कमिंग फ्यूचर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सर, थैंक यू, हैव अ गुड थैंक यू सर, थैंक यू।